हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने वीडियो में 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। ये क्यों जरूरी है, कैसे इसे कटिंग करना चाहिए, कैसे आपको इसे स्टिच करना चाहिए और कैसे ड्राफ्टिंग करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे आप झटपट कटिंग कर सकते हैं और अपने ब्लाउज में फिटिंग और परफेक्शन ला सकते हैं। सबसे पहले 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज और 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। प्रिंसेस कट ब्लाउज, 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज लड़कियों की पहली पसंद है, और जो 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो भारी बस्ट होता है उसके लिए ये फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। और जो हमारा 36 सीने के ऊपर के ब्लाउज अगर हम बनाते हैं तो 3 पीस प्रिंसेस कट में अगर आप इसे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और बहुत ही अच्छा लुक इसका लगता है। तो आप भी इसे अपने लिए बना सकते हैं, आजमा सकते हैं बनाकर, क्योंकि इसकी जो कटिंग और फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए। 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा फैशन में भी है। तो इसे आप किसी भी तरह के लिए, चाहे वो कम नाप का ब्लाउज हो या ज्यादा नाप का ब्लाउज हो, आप इसे आराम से इसे बना सकते हैं। देखिए, ये जो ब्लाउज है मैं आपको 13 लंबाई पर बताने वाली हूँ। 13 लंबाई का हम ब्लाउज बनाएंगे। स्क्रीन पर से आप नाप नोट कर लीजिए। 13 लंबाई का ब्लाउज है, 34 सीने का है, कमर 28 इंच की है, शोल्डर यहाँ पर हमारा 11 इंच का है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 13 इंच का ब्लाउज है, हमें ये लगभग 14 इंच में कटिंग करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं। उसके बाद में बंद भाग, कपड़े की जो पेपर कटिंग करें या कपड़े की करें तो बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है और खुला भाग हमें बाहर की तरफ रखना है। देखिए, 11 इंच हमारा शोल्डर है, 11 का आधा हम करेंगे तो हमारे पास 5.5 इंच आएगा, और 5.5 में से हम आधा इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंच आएगा। ये देखिए, 5 इंच का हमें यहाँ पे शोल्डर मिला है। आर्म होल हम यहाँ पर लगभग 6 इंच का रखेंगे। जो हमारा कोना है वो बनाएंगे, 1.5 इंच पर हम इसकी गोलाई को देंगे और आर्म होल का शेप कर देंगे। देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सीना मापना है। सीना हमारा 34 इंच का है। 34 में 0.2 की लूजिंग हमें रखनी है, ताकि हमारे ब्लाउज में किसी भी प्रकार से लूजिंग की दिक्कत ना आए। 1.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाना है। 28 इंच की हमारी कमर है, 1 इंच हम टक्स का रखेंगे, तो हमने 8 इंच पर मार्किंग करी और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का लिया। आगे वाले निशान से आगे वाला निशान और पीछे वाले निशान से पीछे वाले निशान को मिला देंगे। आगे वाला निशान हमारा फिटिंग का रहता है और पीछे वाली जो लाइन है हमारी वो मार्जिन लाइन रहती है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे 3.5 इंच पर हमें टक्स की दूरी का निशान लगाना है और लगभग 5 इंच की दूरी पर हमें टक्स की लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमें 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। मैं यहाँ पर जो आपको 3 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग बता रही हूँ वो देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ, इजी वे में बता रही हूँ, आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद गला हमारा यहाँ पे 10 इंच का है और गले का निशान लगा देंगे। गले का शेप आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हुआ हमारा, और इसको बिल्कुल आधा इंच आपको क्या करना है, डाउन करना है। ये देखिए, हमने आधा इंच का डाउन यहाँ पे दिया। अब उसके बाद में ये तो हुआ हमारा बैक पार्ट का निशान। जैसा कि आपको पता है कि बैक पार्ट लगभग सभी चीजों में एक समान होता है, फिर भी मैं आपको अपने वीडियो में इसलिए बताती हूँ, हो सकता है आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, इसलिए मैं दोनों ही पॉइंटों को बहुत क्लियर आपको समझाती हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले बैक पार्ट हमने तैयार कर लिया। अब जो हमारा खुला पोर्शन है उसे हम अपनी तरफ घुमाएंगे और आगे वाले भाग की कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब मैंने ये खुला वाला भाग अपनी तरफ ले लिया है और हम इसमें आगे वाले भाग की कटिंग करेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, पेपर बचा हुआ है, यहाँ पे आराम से आपकी शोल्डर का माप आ जाएगा। शोल्डर आपने 5 इंच पर लगाया है और आप इसे ऊपर कर सकते हैं। और लंबाई देख लीजिए, ये देखिए हमारी यहाँ पर 14 की लंबाई आ रही है। हमें यहाँ पे लगभग जो हमारी 13 लंबाई थी उसमें हमें लगभग 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी वो कितने इंच की हो जाएगी, 14.5 इंच की। देखिए, हमने यहाँ पे 14.5 पे मार्किंग किया। उसके बाद में शोल्डर का निशान लगाया। शोल्डर हमने पीछे भी 5 इंच का लगाया था, तो हम आगे भी 5 इंच का लगाएंगे। आर्म होल पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
आर्मोल आपने 6 इंच का लिया था, यहाँ पे आपको 6.5 का लगाना है। कारण मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए अब हमने यहाँ पे 6.5 का आर्मोल लिया है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगी कि हमने आधा इंच बढ़ाकर क्यों लिया है। और 1 इंच की कटिंग हमने यहाँ पे आर्मोल की माप के लिए रखी। अब इससे टच करते हुए आर्मोल का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने आर्मोल का निशान लगा दिया। सीना हमारा 34 इंच का है, 8.5 आता है, तो हम इसे आधा इंच बढ़ा के लेंगे। आगे के भाग में हमने आधा इंच बढ़ा के लिया है, यानी कितने इंच पर लिया है, 9 इंच पर, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का लगाया। उसके बाद में हमारा जो कमर वाला भाग है, कमर हमारी है 28 इंच की। 28 में आगे वाले भाग में हमें 1.5 इंच का टक्स लगाना है, इसलिए हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो हमारे पास आएगा 8.5 इंच। ये 8.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन का लगाया। फिर मैंने आपको बोला पहले वाले निशान से पहले वाला निशान और दूसरे वाले निशान से दूसरा वाला निशान, इस प्रकार से मिला लीजिए। ये देखिए ये तो हुआ हमारा बिल्कुल बॉडी पार्ट, जो हमने बिल्कुल पीछे वाले की तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। देखिए इसमें आपको 3 पीस किस प्रकार से कट करना है वो आप बहुत मेन पॉइंट है आपका, जैसे अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए अब हमें यहाँ पर 3 इंच का बेल्ट का निशान लगाना है। ये देखिए हमने 3 इंच का निशान लगाया। उसके बाद नीचे की तरफ हम पीछे की तरफ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया, और इस निशान को हम बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट डॉट डॉट से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रहे हैं, डॉट डॉट से मिला रहे हैं। जैसा कि आप हमारा वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको मालूम है कि हम डॉट डॉट क्यों लगवाते हैं और आगे हमें क्या चेंजेस करने रहते हैं। देखिए उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच बढ़ाना है। ये देखिए हमने आधा इंच बढ़ाया। सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे लिया लगभग 3.5 इंच पर। अब हमें बेल्ट का निशान मार्क करना है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए बेल्ट मैंने हमेशा आपको बोला है स्ट्रेट में नहीं लगाना है, हमेशा थोड़ा सा गोलाई करके कर्व में लगाना है, जिससे बस्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आए। देखिए ये हमने टक्स का निशान लगाया है। उसके बाद में देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको 2.5 इंच पर एक टक्स का निशान लगाना है। ये देखिए मैंने 2.5 इंच पर टक्स का निशान लगा दिया है। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद में लगभग 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पे आर्मोल के वहां पे एक निशान लगाना है, जिसे हमें अपने टक्स पॉइंट से मिलाना है। ये देखिए मैं आपको मिलाकर बताऊंगी। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान हमने बना दिया, और इसे आपको आर्मोल वाले निशान से मिला देना है। देखिए ये 3 पीस जो ब्लाउज होता है, 3 पीस प्रिंसेस कट और 2 पीस प्रिंसेस कट में यही अंतर होता है कि हमें 2 पीस में बेल्ट नहीं लगाना होता है और 3 पीस प्रिंसेस कट में हमें बेल्ट लगाना होता है। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे आधा इंच टक्स का निशान लगाना है। या आधा इंच देखिए इस प्रकार से। ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ टक्स का लिया, और जो हमारा 1.5 इंच का निशान है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान, और इस 1.5 इंच के निशान को हम इस प्रकार से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से आपको निशान मिलाना है। आप कटिंग कीजिए तो भी आप टक्स का पॉइंट आएगा आपका, और अगर आप टक्स भर के बनाना चाहते हैं या सल लेके बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे गले की तरफ आएंगे। 2.5 इंच का हमारा गला है। आगे का गला आपको 6.5, 7 जो भी आपको रखना हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का गला रखा है, और यहाँ पर मैं 5 शेप में गला बना दूंगी। अब आप देखिए 1 पार्ट हमारा ये होगा, 2 पार्ट हमारा ये होगा, और 3 पार्ट हमारा ये होगा। ये होता है हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसकी कटिंग बहुत ही आसान होती है, स्टिचिंग भी बहुत आसान होती है, और इसे आप किसी भी वे में कट कर सकते हैं। देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज और 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते वक्त मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, अगर आप आगे के हुक रखना चाहते हैं तो खुले भाग में आगे के भाग की कटिंग करें, और अगर आप पीछे के हुक रखना चाहते हैं तो खुले भाग में बैक साइड की कटिंग करें। इस चीज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करते वक्त आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये मैंने आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करके बता दी है, और बचे हुए कपड़े में आप आस्तीन की भी कटिंग निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको दोनों ही पीस को कट करके बताती हूँ।
देखिए, ये मैंने 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके आपको बताया। ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए, इसे बेल्ट स्टिच होगा यहाँ पे, और ये जो आपकी कटोरी है यहाँ पे आपको सिर्फ एक बूट की सिलाई से जोड़ना है, क्योंकि हम कटिंग इस तरीके से बताते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो आराम से बन जाता है। और ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कटिंग हमने करी थी, शोल्डर में हमने ज्यादा बढ़ा के लिया था जब हमने कटिंग करी, तो ये जब आप इसे टक्स लगाएंगे तो इसमें आर्म होल की तरफ जो फुलान आता है वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती